नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गुजरात में लेकर के आए हैं और ये देखिए भाई, महिला गोपालक का आज गोप्रेम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और आज आपको ये एक विश्वास होगा कि एक महिला होकर के कैसे देसी गायों से प्यार किया जा सकता है। अंजलि जी नमस्कार। आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाई को बताइए। सात्विक वेलनेस फार्म्स में आपका स्वागत है जी नमस्कार। और ये सब हमारे हाइफर्स हैं। हाँ जी। हमारे ये जो भी हैं वो 2.5 से 3 साल की एज के हैं। हाँ जी। और सब ये हमारे नंदी महाराज हैं। हाँ। सनी जी, और उनके साथ ही इनका भी संवर्धन होगा। हम ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं अभी। सारी मिल्किंग काउज हमारी बाहर है और ये सब जो रेडी कर रहे हैं अभी हम इनका, हमारा पहली बैच ये रेडी होने वाली है। अच्छा, कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? 2.5 years हुए हैं। अच्छा, तो दूध और घी कहाँ पर सेल होता है आपका अभी? अहमदाबाद में, और घी हमारा पूरे इंडिया में जा रहा है, अब्रॉड भी जा रहा है। अच्छा। और अब्रॉड अभी हम लोग के जो फ्रेंड्स हैं वो लेके जाते हैं। उस तरह से सेल नहीं हो रहा है। बाकी इंडिया में हम पूरे इंडिया में कुरियर के थ्रू भेज रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो अभी आपके पास कितने देशी गोवंश हैं आपके? अभी 80+ है हमारे पास। अच्छा, तो एक बात और बताइए, आप कर्मचारी की संख्या कितनी है यहाँ? 15 लोग हैं हमारे स्टाफ में। अच्छा। जिसमें खेती के लिए हमारे पास 4 जने हैं, फिर 4 जने ये काउस के लिए हैं, एक वेटरनरी डॉक्टर है जी, तो और 5 डिलीवरी बॉयज़ हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आप महिला होकर के आपने देसी गायों का काम करना चाहा, वो भी एक अध्यापिक होकर के, तो आपको कैसे आपने इसके बारे में सोचा, उसके बारे में बताइए आप। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि मैं पहले भी जब बच्चों को पढ़ाती थी ना, तब मैं यही बोलती थी कि हमें खाली पढ़ लिख के होशियार नहीं बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है और नेचर को भी उतना ही वापस देना है। जी ठीक है, कि नेचर ने जो हमें दिया है हमें वो नेचर को वापस देना है। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक इकोसिस्टम मैनेज करूँ। जैसे कि अभी कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं और सब पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, तो हमारी जो इकोसिस्टम की साइकिल है वो पूरी बिखर गई है, टूट गई है। और जितना ज़्यादा ये टूटेगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें ही फेस करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि रोज़ इतने डॉक्टर्स, इतनी बीमारियां और ये सब बढ़ती जा रही है। तो ये सब का रीज़न यही है कि हमने ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया है हमारे इकोसिस्टम में। तो ये देसी गाय ही है जो हमें बचा सकती है इन सब चीज़ों से। तो देसी गाय का रक्षण करना। आप खाने में अंजलि जी इनको क्या कुछ खिलाते हो, उसके बारे में बताइए आप। हम लोग ना ग्रीन फॉडर हमारे फार्म पे ही उगाते हैं पूरा। अच्छा। अराउंड 16 बीघा में हमारा ग्रीन फॉडर है। वो उसमें स्टेज बाय स्टेज चलता रहता है। ज्वार, मकई, बाजरा, ओट्स, जव, जो चीज़ हम नहीं खाते वो भी हम हमारी गायों को खिला रहे हैं अभी। अच्छा। और साथ साथ में जो इनका ड्राई फॉडर है उसमें हम सीजनल जो भी आता है, जैसे कि परारी आ गई है। अच्छा। फिर मूंगफली का चूरी आई है, सोयाबीन की चूरी आई है। जो भी धान की आती रहती, सीजन वाइज वो चेंज होता रहता है। इसके अलावा जो मिल्किंग काउज है उनको हम कॉन्सेंट्रेट फीड देते हैं। वो हम एक स्पेशली फीड स्पेशलिस्ट से बनवाते हैं, जिसमें ये हम सभी काउस को 16 प्रकार की औषधियों का पाउडर है ये। अच्छा। जैसे ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, मुलेठी, जीवंती, सरगवा, पलाश के फूल, 16 प्रकार के औषधि है। इन सब का पाउडर है। ये दोनों टाइम्स काउस को फीड में जाता है, तो हर्बल मिल्क भी हो जाता है, प्लस इनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, डिजीज़ रेजिस्टेंस इनका इंक्रीज़ होता है। देखो, देसी जो गौवंश है वो मोस्टली रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है HF के कंपेयर में। इनको गर्मी सर्दी इतना इफेक्ट नहीं होता है। आराम से ये लोग 25 से 45-48 डिग्री में आराम से रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है इनको। इवन लो टेम्परेचर्स में भी इनका कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा है। प्लस हम रेगुलरली इनका वैक्सीनेशन करवाते रहते हैं। अच्छा। और ये करने का मेन रीज़न ये था कि मेरे जेठ जी हैं 30, मेरे ब्रदर इन लॉ 39 की एज में उनको किडनी की प्रॉब्लम हुई और 1 साल तक हमने उनका बहुत सब ट्रीटमेंट सब करवाया। और तब हमें पता चला कि उसके पीछे का रीज़न पोल्यूशन, फूड, हमारा एनवायरनमेंट यही था। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना, कि अब जो हो गया है उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। पर अब अपने नेक्स्ट जनरेशन को, अपने बच्चों के लिए और नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, इसलिए हमने सोचा कि देसी गाय का पालन करना सबसे उत्तम रहेगा, ताकि हम लोग को अच्छा खाना, अच्छा एनवायरनमेंट, दूध, दही, घी सब अच्छा मिल सके। अच्छा। और साथ साथ में देसी गाय का गोबर तो ऐसे आपको पता ही है कि कितना न्यूट्रिटिव है, तो उससे हम लोग जैविक खेती भी करते हैं। अच्छा, आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँ कि आपने देसी गायों में गिर के ऊपर ही काम करना क्यों चाहा?
आप और भी बहुत कोई सारी भी देसी गाय का कर सकते हैं। अच्छा। पर हमारे यहाँ पे दो तरह की मेन है, एक है काकरेज और एक है गिर। तो गिर क्या एक्चुअली कंपैरेटिवली इनका नेचर बहुत ही पोलाइट और शांत होता है, इतनी एग्रेसिव नहीं होती है। हाँ। तो एज सच बीइंग नॉट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड हम लोगों को थोड़ा इजी हो सके इसीलिए हमने ये गिर गाय चूज़ की थी। नो डाउट सभी देसी गाय अपने अपने राज्य में अपने अपने स्थल के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे यहाँ पे काकरेज चलता है मेन, मतलब दो प्रजाति है मेन, एक है काकरेज और एक है ये गिर। तो गिर एग्रेसिव नहीं होने की वजह से बहुत ही इनको लगाव होता है, बहुत शांत होती है और बहुत ही प्यारी होती है, इसलिए हमने गिर चूज़ की। तो आपके इस फार्म पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी संख्या कितनी है? अराउंड 15 लोग हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो सारे फार्म की देखभाल करते हैं। हाँ, जिसमें धोने वाले हैं, मिल्किंग वाले जो गाय का दूध दोने का काम करते हैं, और ये पूरा साफ सफाई जो करते हैं वो 4 लोग हैं। उसके अलावा हमने एक वेटरनरी डॉक्टर रख रखे हैं, डॉक्टर संदीप जी, जो हमारे पूरे गाय का सारा डेटा मैनेज करते हैं। साथ साथ में कौन सी गाय का कब पीढ़ी कितना कब होने वाला है, कोई हीट में है, या पूरा डेटा, मतलब गाय की पूरी देखभाल प्लस डेटा, किसका कितना फीड है, किसको कितनी क्वांटिटी में देना है। हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छा रेगुलेशन कर रखा है। और जैसे मिल्किंग काउस का सेक्शन अलग है। का दूध होता है तो कितने प्राइस रुपए आपने कर रखा दूध का रेट? 100 रुपये लीटर दे रहे हैं अभी हम। अच्छा, हाँ ठीक है। और घी का? घी हमारा 3000 रुपये लीटर है। नेक्स्ट हमारी बैच रेडी होने वाली है। अच्छा, ये छोटे बच्चियां हैं सारी? हाँ, ये सब 2.5 साल से, मतलब 2+ एज की है। अच्छा, 2-2.5 से ऊपर की है, मतलब ये सब ऑलमोस्ट इसमें से काफी सारी हीट में आने लग गई है, कुछ आने वाली है। हाँ, ये हमारे नंदी महाराज है। हाय सनी। क्या नाम है इसका नंदी महाराज का? हम इसे प्यार से सनी बुलाते हैं। सनी, ठीक है। इसके बच्चे ये बच्चियां इसी की है क्या? नहीं, ये इनकी नहीं है। अच्छा, इनकी तो अभी छोटी है। अच्छा, वो दूसरे वाली है। अच्छा, इसके बारे में बताइए अंजलि जी, नंदी महाराज के बारे में, कि क्या कुछ इसकी माता का रिकॉर्ड है? देखिए, इसमें ऐसा है कि हम लोग ने ये शुरू किया था ना, हमने बहुत एक्सपेंसिव काउज नहीं रखी है। हमने अच्छे फीचर्स देखे हैं। अच्छा। कोई भी गाय आप खरीदने जाते हैं तो बहुत चीटिंग होती है और लोग कहते हैं कि इतने लीटर दूध देती है, इतने लीटर दूध देती है। पर मैंने अपने एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व किया है कि कितने भी लीटर की हो, तुम उसको कैसे रखते हो उस पर ही सब काम करेगा। राइट, तुम उनका कितना ध्यान रखते हो, उसका खाना पीना कैसे मैनेज कर रहे हो, उसके ऊपर है। तो मैंने जो भी गाय ली हैं वो सब नॉमिनल रेंज की ली है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं ली है। और ब्रीड हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस पर ही अभी हम काम कर रहे हैं। राइट, पहले इतना ज़्यादा नहीं ध्यान दिया था, पहले हमने नॉर्मल रेंज की काउस ली थी, पर अब हमारा मेन फोकस है कि अच्छी ब्रीड डेवलप करें ताकि अच्छे जनरेशन डेवलप हो, जिससे मिल्क की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेंटेन रहे। आपके यहाँ पर मैक्सिमम एक गाय कितना दूध निकाल पाती है? जनरली एक टाइम का 5 से 6 लीटर एवरेज है। अच्छा, एक टाइम का। हाँ, जिसमें हम 2 आंचल का दूध बच्चे को पिला देते हैं। अच्छा। तो हमको जो मिलता है वो अराउंड 3-3.5 लीटर जितना मिलता है 2 आंचल का पिलाने के बाद। वो एवरेज है एक टाइम का। और हम लोग का ये जो बुल है सनी, ये भी हमने भावनगर ब्लड लाइन का है। जी जी। और इनके जो भी जनरेशन हैं, फीचर सब अच्छे हैं। इनके बच्चे अब पहली बियात के हैं हमारे पास। अच्छा। वो उधर पीछे हैं, वो सब उन्हीं के बच्चे हैं, पर अभी तक कोई रेडी नहीं हुआ है। 30 से 35 लीटर दूध का दही बनाते हैं, दही का बिलोना करते हैं और फिर उसका घी बनाते हैं ट्रेडिशनल मेथड से, चूल्हे के ऊपर मिट्टी के बर्तन में गर्म करते हैं। अच्छा। और इसमें हम मलाई नहीं निकालते हैं। एक्चुअली घी में क्या है, बहुत सारी तरह की मिलावटें होती है। कि आप गिर गाय का घी देखेंगे तो आपको बहुत अलग अलग प्राइस रेंज में मिलता है। राइट, तो अगर लोग मलाई में से घी बनाते हैं तो उसकी प्राइस कम हो जाती है, क्योंकि वो दूध का कुछ और यूज़ कर लेते हैं। अपने ऐसा नहीं करते। होल मिल्क इज़ यूज टू मेक कर्ड, एंड कर्ड में से फिर मक्खन निकाल के घी बनता है। हाँ, उससे ना पौष्टिकता भी बरकरार रहती है। राइट, क्योंकि मलाई निकल जाएगी। एक्चुअली मलाई जो है वो तो सिर्फ फैट है, तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, वो सिर्फ फैट होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि पूरा दूध का जो भी कंटेंट है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, तो दही की तो और ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है। तो वो जो घी है वो ज़्यादा रिच हो जाता है न्यूट्रिटिवली। जी जी जी। अच्छा, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा। हाँ। कि जैसे सफ़ेद अपनी देसी गायों का भी दूध होता है और जो HF हैं उनका भी दूध सफ़ेद ही है, कलर उनका दोनों का सेम है। कलर से आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कि ये देसी गाय का है या विदेशी गाय का है। तो आप कैसे अलग करती हो देसी गाय का दूध और विदेशी गाय का दूध?
बेसिकली हमको विदेशी गाय में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो तो मिल्किंग मशीन की तरह यहाँ यूज़ हो रही है। ब्रिटिशर्स आए और उन्हें यहाँ ले आए और वो एज अ मिल्किंग मशीन की तरह होती है। उसको कोई लगाव नहीं उसके बच्चे से, उसके दूध हार्मोनल इंजेक्शंस देते हैं और दूध बनता रहता है। जबकि ऐसा नहीं होता है देसी गाय में। देसी गाय का दूध में कलर में डिफरेंस होता है, वो थोड़ा पीलाश वाला होता है, ठीक है। एचएफ का जो होता है वो कंपैरेटिवली वाइट होता है, बफेलो का तो एकदम ही वाइट होता है और उसमें फैट बहुत होता है। और जो गिर गाय, अरे देसी गाय जो भी है उसका थोड़ा पिलाश में होता है दूध, ठीक है। तो एक ये है, प्लस इनके ऊपर देसी गाय में हम्प होता है। ये जो हम्प है उसका बहुत ही महत्व है, देसी गाय की पहचान ही ये हम्प है, ठीक है। तो नो डाउट गिर गाय के फीचर्स अलग हैं, पर कोई भी देसी गाय में ये हम्प होती है जिसके ऊपर सनलाइट गिरती है और सनलाइट की वजह से यहाँ पे सूर्य केतु नाड़ी होती है, जिसकी वजह से जो इसका दूध है वो और ज़्यादा न्यूट्रिशनली रिच हो जाता है, मिनरल्स उसमें बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से उसका दूध का जो कलर है वो थोड़ा पीलाश में हो जाता है। गाय का दूध मीठा ही होता है, इसलिए आपको उसको स्वीट शक्कर वगैरह भी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। सही। और गाय के दूध में कंपैरेटिवली फैट कम होता है, 3 to 6 ही फैट होता है।